प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो उस सभी के लिए साथियों बहुत ही बेहतरीन जो आपकी क्लास है ये आपकी होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान में तेरहताली नृत्य किस समुदाय की महिलाएं करती है? लंगा, कामड़, ढोली या फिर मिरासी। जी हाँ, जो तेरहताली नृत्य है साथियों ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर साथियों 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो तेरहताली नृत्य है ना, ये कामड़ जाति की महिलाएं आपके साथियों रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य करती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है? गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर साथियों इनका जन्म होता है। गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां पर है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है साथियों। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो गोगा जी की ओल्डली आपकी जो हम बात करें साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सांचौर जालोर के अंदर है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालोर में है। प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? बिल्कुल अपने गोगा मेड़ी के अंदर बढ़ता है। तो गोगा मेड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? लोक नृत्य से, लोकगीत से, लोक कथा से, लोक चित्रण से। जी हां, फड़ चित्रकला जो है साथियों यह अपनी लोक कथा से क्या है, संबंधित है। तो लोक कथा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बावजी की फड़ किस देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। जी हां साथियों, पाबूजी से क्या है, संबंधित है। तो पाबूजी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। घूमर नृत्य का मुख्य रूप से संबंध है जयपुर से, बीकानेर से, कोटा से, मारवाड़ से। जी हां, घूमर नृत्य नृत्य जो है साथियों ये अपने महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और लाडलो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, लहरदार जो घाघरा है ना ये इस नृत्य के अंदर पहना जाता है। ये जो नृत्य है ये अपना मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ बोले तो जोधपुर का ये आपका प्रसिद्ध होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है? कान में, गले में, सिर में या फिर पैर में? चंपाकली जो आभूषण है साथियों यह अपना गले का आभूषण है। तो ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नूर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? यहां पर साथियों नूर नहीं है, ये आपका लूर है। क्या है साथियों? लूर है। तो लूर अपना साथियों भील जनजाति का क्या है, नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मांड किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत है एक प्रकार का, वीर रस गीत है, श्रृंगार रस गीत है या फिर भक्ति गीत है? मांड जो है साथियों यह आपका एक प्रकार का श्रृंगार रस गीत है। तो श्रृंगार रस गीत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? बंजारा, भील, कालबेलिया, सहरिया। जी हां, कालबेलिया नृत्य की हम बात करें तो ये तो साथियों अपने कालबेलिया जनजाति से ही तो जुड़ा हुआ है। तो कालबेलिया जनजाति ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? झालावाड़, डूंगरपुर,
प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। थेवा कला जो है साथियों ये अपनी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ के अंदर साथियों कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, सोनी परिवार जो है ना ये थेवा कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रागमाला चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, मेवाड़, अलवर, बीकानेर। जी हां साथियों मेवाड़ से संबंधित है। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ महोत्सव किस नगर में आयोजित होता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। मारवाड़ महोत्सव की हम बात करें साथियों तो मारवाड़ महोत्सव जो है ना यह अपना जोधपुर में आयोजित होता है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। बन्ना बन्नी गीतों का प्रयोग किस अवसर पर होता है? बन्ना बन्नी गीतों का प्रयोग युद्ध के अंदर, तीज यात्रा के अंदर, विवाह के अंदर, होली के अवसर के ऊपर। बन्ना बन्नी जो गीत है साथियों ये तो हम बात करें ना विवाह के ऊपर गाए जाते हैं। अरे बन्ना बन्नी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी का मेला किस देवता से संबंधित है? तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, भवानी शंकर। जी हां बूंदी का जो मेला है ना यह साथियों ध्यान में रखिएगा अपने तेजाजी से क्या है? संबंधित है। जी हां साथियों बूंदी तेजाजी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर रही सही हो जाएगा साथियों। जी हां। चरी नृत्य करते समय क्या सिर पर रखा जाता है? हाथी, घड़ा, तलवार या फिर दीपक। जी हां चरी नृत्य करते समय सिर के ऊपर साथियों क्या रखा जाता है? एक घड़ा रखा जाता है। तो घड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? गुलाबी नगरी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। जी हां साथियों यहां से क्वेश्चन आएगा तो लाडलो ध्यान में रखिएगा। गुलाबी नगरी हम किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी या सफेद नगरी जो है साथियों हम किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। नीला शहर या ब्लू सिटी जो है यह हम जोधपुर को कहते हैं। और साथियों ध्यान में रखिएगा सूर्य नगरी या फिर हम बात करें साथियों आपकी सूर्य नगरी की तो जैसलमेर को कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दिए हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर आप। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र। जी हां साथियों अलगोजा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सुशिर वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ की शान किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणकपुर पाली को। जी हां साथियों बताओ किसे कहते हैं? मेवाड़ की शान तो हमें बिल्कुल कुंभलगढ़ को कहते हैं साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था जो अपने राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। तो कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा जिसे हम मेवाड़ की शान कहते हैं। गैर नृत्य का संबंध किस पर्व से जुड़ा हुआ है? दीपावली, मकर संक्रांति, होली, दशहरा। जी हां गैर नृत्य का संबंध अपने होली से जुड़ा हुआ है। तो होली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रम्मत किस जिले की लोक नाट्य परंपरा है? जोधपुर की, बीकानेर की, जयपुर की, बाड़मेर की। जी हां किसकी है साथियों? बीकानेर की है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मोलेला कला किस चीज पर की जाती है? मोलेला कला साथियों कौन सी चीज के ऊपर की जाती है बताओ जरा? कागज के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, किस पर की जाती है? मिट्टी के ऊपर की जाती है। तो मिट्टी के ऊपर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? नागौर में, अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में? जी हां, कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंग नृत्य किस अंचल से संबंधित है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, शेखावाटी से, हाड़ौती से? चंग जो नृत्य है साथियों, यह अपना शेखावाटी से संबंधित है और होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। और लाडलो, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह आपका नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा बिल्कुल। नाग पंचमी का त्योहार विशेष रूप से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी? जी हां साथियों, गोगा जी से जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी का जो त्योहार है ना, ये विशेष रूप से गोगा जी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणकपुर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से? जी हां साथियों, रणकपुर जो मंदिर है जैन मंदिर है साथियों, एक प्रकार के कौन से मंदिर हैं? जैन मंदिर हैं। तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और है कहां पर? पाली के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो काबिल बनो, सिलेक्शन लेकर दिखाओ, अवश्य ही साथियों आपका बिल्कुल नाम जो है ना, ये ऊपर हो जाएगा। माता पिता का जो नाम आप रोशन करना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा ना जी। बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा, सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है आपको हर रोज सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। दूसरी बात साथियों, हम बात करें जल्दी ही जो अपना परिवार है साथियों, ये 30,000 का होने जा रहा है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल साथियों, 20 से 30 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, पूरे अपने कंप्लीट होने को जा रहे हैं। तो अपना योगदान जरूर दीजिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बीकानेरी भुजिया का जीआई टैग किस वर्ष मिला था? जी हां साथियों, जो बीकानेरी भुजिया है ये विश्व प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग मिला हुआ ये कौन से वर्ष में मिला था बताओ जरा? 2006 में, 2010 में, 2014 में, 2016 में? जी हां बिल्कुल, 2010 के अंदर मिल चुका था साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कब से हो रही है? 1956 से, 1985 से, 2003 से, 2020 से? जी हां साथियों, अपने 1956 से हो रही है। तो 1956 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की पिछवाई चित्रकला मुख्यतः किस स्थान की है? नाथद्वारा की, जयपुर की, चित्तौड़गढ़ की, भरतपुर की? जी हाँ, राजस्थान की जो पिछवाई चित्रकला है यह मुख्यतः साथियों नाथद्वारा की क्या है? संबंधित है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मीनाकारी किस पर की जाती है? कांच पर, मिट्टी पर, लकड़ी पर, धातु पर? मीनाकारी जो है साथियों यह अपनी किस पर की जाती है? धातु के ऊपर की जाती है। जी हां, मीनाकारी मतलब कि साथियों मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जो सोने और चांदी के बनाए जाते हैं। कहां के प्रसिद्ध हैं? अपने जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ध्यान में रखिएगा। तो धातु ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बारा में, बांसवाड़ा में,
उदयपुर में, सीकर में जीण माता जी का जो मंदिर बना हुआ है ये रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है। कहां पर साथियों? रेवासा सीकर में। तो रेवासा सीकर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंजनी माता का मंदिर कहां स्थित है? बताइए जरा। जी हां, अंजनी जो माता का मंदिर है ये कहां पर है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, करौली में। कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, करौली के अंदर है। जी हां, तो करौली ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक नृत्य में नकली घोड़े का प्रयोग होता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में, घूमर नृत्य में, गेर नृत्य में या फिर लूर नृत्य में? जी हां साथियों, ये कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये आपका एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। जो साथियों हम बात करें एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। जी हां, जो अपना झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसी के अंदर नकली घोड़े का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में दीवार चित्रकला को क्या कहा जाता है? फड़, पिछवाई, हवेली पेंटिंग या फिर मांडना? क्या कहते हैं? हवेली पेंटिंग कहते हैं साथियों। तो हवेली पेंटिंग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान संगीत महाविद्यालय कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। राजस्थान संगीत महाविद्यालय जो है साथियों यह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर में है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस उत्सव में महिलाएं गुड़ला लिए घर जाती हैं? जी हां, तीज पर, गणगौर पर, होली पर, दीपावली पर। जी हां साथियों, गुड़ला लिए जो घर को आपकी स्त्रियां जाती हैं यह अपने गणगौर के अवसर के ऊपर जाती हैं। तो गणगौर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सारंगी किस जाति का लोक वाद्य यंत्र है? कामड़ जाति, ढोली जाति, लंगा जाति, मिरासी जाति। सारंगी की बात करें साथियों तो सारंगी जो है ये लंगा जाति का क्या है? प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। तो लंगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कैलाशपुरी नाम से जाना जाता है? जी हां साथियों, कौन से जिले को कैलाशपुरी के नाम से हमें जानते हैं, पहचानते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, अजमेर को, भरतपुर को? जी हां साथियों, हम उदयपुर को कैलाशपुरी नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवता को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं? जी हां, मलिनाथ जी को, तलीनाथ जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को। प्रकृति प्रेमी लोक देवता जो है साथियों यह हम तलीनाथ जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? तलीनाथ जी को मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां। किस मेले में पशु व्यापार विशेष रूप से होता है? पुष्कर मेले में, गोगामेड़ी मेले में, कुंभलगढ़ मेले में, रणकपुर मेले में? जी हां, पशु व्यापार जो विशेष रूप से है यह अपने पुष्कर मेले में होता है जो साथियों अपना अजमेर में लगता है। तो पुष्कर अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 40 नंबर, क्योंकि आज की क्लास में हमने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं साथियों। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली जो क्लास है ये आपको कल सुबह 8 बजे साथियों सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि कांठल क्षेत्र किस जिले का भाग है? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और बारा। कांठल जो है ना, कांठल क्षेत्र यह अपने प्रतापगढ़ का क्या है? भाग है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, अपनी तैयारी में आप जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने साथियों अब हम बात करें 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों हाई कोर्ट के। जी हां, 96, 36,
175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। और अपनी तैयारी को बेहतर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।